जब मुग़ल लोग आए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखा कि ये तो सर्वोच्च यहाँ के धर्म ग्रंथ हैं, तो उन्होंने इसमें इतनी खामियां भर दी हैं ताकि ये लोग नीचा देखें हमेशा। आप चलो उन पे तो ब्लेम लगा लोगे, शूद्रों को जो है पब्लिक प्लेस पे जाने की अनुमति नहीं थी, हैं? सुन लो, छुआछूत आज भी जिंदा है। गांव में आप चले जाओ, चाहे शहर में ही चले जाओ, अगर जान जाएंगे कि कोई ये चमार जाति का है, शेड्यूल कास्ट का है, तो उससे खाना तक नहीं छुआएंगे। आज भी है, इस बात को स्वीकारिए। और ये उसी समय आपके देन है, आपके धर्मशास्त्रों की ये कुरीतियाँ हैं जो अभी तक जिंदा हैं। इस बात को मानिए, इसको कैसे छुपाएंगे आप? वाल्मीकि प्रचेत के 10वें पुत्र थे। वाल्मीकि प्रचेत के 10वें पुत्र थे। और प्रचेत कौन थे? ब्रह्मा के 10वें पुत्र थे प्रचेत। और ये प्रचेत पुत्र वाल्मीकि थे, ब्राह्मण थे। सर आप लोग क्या अपना जो धर्मशास्त्र भी ढंग से नहीं पढ़ेंगे आप, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग हाँ, वाल्मीकि ब्राह्मण थे सर। वाल्मीकि ब्राह्मण, हाँ, मैं प्रूफ दिखा दूंगा, बोलो। अच्छा ये बताओ कि अंबेडकर जी की पढ़ाई में योगदान जो रहा है, तो वो सवर्णों का या ब्राह्मणों का है या नहीं है? उस समय जो टीचर थे ना, वो भी हेट करते थे। अंबेडकर नाम किसने दिया? वो तो किसने दिया? ये आप कहीं सुनी सुनाई बात कर देते हो। तो ये भी सुनी सुनाई हो? बिल्कुल है। मतलब हम जो अंबेडकर नाम का कौन सा टीचर था, बता दीजिए मुझे, प्रूफ दीजिए। अंबेडकर नाम का कौन सा टीचर था जो उन्होंने नाम ले लिया? प्रूफ। जब आक्रमणकारी आए, सोमनाथ का मंदिर उन्होंने लूटा, जितने भी संत महात्मा थे उनको लाइन से नीचे लिटा दिया गया, उनको काट दिया गया, उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए। तो जब इस हालत में ब्राह्मण आ गए थे, इस हालत में रक्षक आ गए थे, जो राजपूत लोग हैं वो इस हालत में आ गए थे, तो फिर किताबों को बचाने वाला कौन था? तो उस समय पर जो आक्रांता आए, जो मुगल आक्रमणकारी आए, उनका सबसे वो अपना ट्रांसलेटर लाते थे। और उन्होंने ट्रांसलेटर लाना अलग चीज है। ट्रांसलेटर का मतलब होता है कि भारतीय साहित्य को, संस्कृत की भाषा को ट्रांसलेट करके अरबी में सुनाना। चाहे अंग्रेज अगर कोई आता है तो संस्कृत को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करता है। उनका काम बस ट्रांसलेट तक ही था, ये नहीं कि उस किताब में उस किताब को चेंज कर देना, उस किताब में अलग से श्लोक लिख देना। और सर सुनो ना, समाज को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने उसमें एडिट किया। नहीं, ये आप लोग अपनी कमियां छुपाते हो। आप लोगों ने जो लिखा है ना, जो शूद्रों के लिए लिखा है, आप लोगों ने मुगलों के लिए क्यों नहीं लिख दिया? शूद्रों के लिए भद्दी चीज़ें लिख दी है, वैश्यों के लिए भद्दी चीज़ें लिख दी है। अब यहाँ क्षत्रिय तक को नहीं छोड़ा आपने, क्षत्रियों की क्षत्राणियों के साथ आपने नियोग कर दिया। आपने धर्मशास्त्र में क्षत्रियों तक को नहीं छोड़ा आपने। मैं ये बोल इसको कौन सा चेंज कर दिया है क्षत्रियों ने और वैश्यों ने, शूद्रों ने? देखिए, अगर ऐसा होता तो समाज में एक तरह की द्वारा प्रलय आ गई होती है ना, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने वही तो बोल रहा हूँ कि जब मुग़ल लोग आए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखा कि ये तो सर्वोच्च यहाँ के धर्म ग्रंथ हैं, तो उन्होंने इसमें इतनी खामियां भर दी हैं ताकि ये लोग नीचा देखें हमेशा, है ना, इस तरह से। तो भारत की संस्कृति आप बात कर रहे हो, आप चलो उन पे तो ब्लेम लगा लोगे। शूद्रों को जो है पब्लिक प्लेस पे जाने की अनुमति नहीं थी, हैं? सुन लो, छुआछूत आज भी जिंदा है। गांव में आप चले जाओ, चाहे शहर में ही चले जाओ, अगर जान जाएंगे कि कोई ये चमार जाति का है, शेड्यूल कास्ट का है, तो उससे खाना तक नहीं छुआएंगे। आज भी है, इस बात को स्वीकारिए। और ये उसी समय आपके देन है, आपके धर्मशास्त्रों की ये कुरीतियाँ हैं जो अभी तक जिंदा हैं। इस बात को मानिए, इसको कैसे छुपाएंगे आप? देखिए, जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, है ना, तो वो कर नहीं रहे हैं, लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसको लोग मान रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया, जिसको आप अपने अभी जैसे आप क्या कह रहे थे कि वो गलत नहीं लिखा हुआ है, उस काल परिस्थिति में सब सही लिखा हुआ है। आप उस चीज़ को स्वीकारने को राजी नहीं है कि वह एक कुरीति थी, उस चीज़ को आप सही ठहरा रहे हो कहीं ना कहीं। तो उसमें जो भेदभाव लिखा गया है, उसमें जो भेदभाव लिखा हुआ है, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे कोई भी है, कोई भी स्मृति हो, चाहे पुराण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, कुछ भी हो, उसमें जो भेदभाव की जो बातें लिखी गई है, कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उसको सही ठहराते हैं घुमा फिरा के। अरे भाई, आप पशु की खाल उतार के आ रहे हो, पशु का अंतिम संस्कार करके आ रहे हो, तो उन्हें कहा जाता था कि आप आज मत आओ, इतने दिन अपना थोड़ा सा परहेज रखो, उसके बाद आइएगा आप। ऐसा नहीं है। और पढ़ने का भी अधिकार था, पहले भी अधिकार था, बाद में भी अधिकार था। अगर शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शूद्र को सुनिए, अगर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो जो वाल्मीकि
जी ने जो रामायण लिखी वो बिना पढ़े थोड़ी लिख देते, और उन्होंने संस्कृत में लिखी वो, तो ऐसा नहीं है। अब सुन लो, आपको अधूरा ज्ञान है। वाल्मीकि आप कह रहे थे वाल्मीकि जात के थे, हाँ, है ना, शेड्यूल कास्ट के थे, शूद्र हैं, शूद्र वर्ण, शूद्र वर्ण। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाल्मीकि कौन से जात के। वाल्मीकि प्रचेत के 10वें पुत्र थे। वाल्मीकि प्रचेत के 10वें पुत्र थे, और प्रचेत कौन थे? ब्रह्मा के 10वें पुत्र थे प्रचेत। तो और ये प्रचेत पुत्र वाल्मीकि थे, ब्राह्मण थे सर। आप लोग क्या अपना जो धर्मशास्त्र भी ढंग से नहीं पढ़ेंगे आप, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग हाँ, वाल्मीकि ब्राह्मण थे सर। वाल्मीकि ब्राह्मण, हाँ, मैं प्रूफ दिखा दूंगा, बोलो। वाल्मीकि ब्राह्मण थे। हाँ, तो जिसको ब्रह्म का ज्ञान होगा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा ना। कैसे कहने लगे अगर कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति, अगर कोई शूद्र वर्ग का व्यक्ति पुलिस में चला जाता है तो वो रक्षक ही कहलाएगा ना। आप ये मानते हो ना कि वाल्मीकि प्रचेता के 10वें पुत्र थे, वो ब्राह्मण थे, ये बात मान रहे हो ना? अब मत कहना कि वो वाल्मीकि शूद्र को पढ़ने का अधिकार था। शूद्र को सर पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपकी मनुस्मृति कहती है कि शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। कब से आया अधिकार? कब से अधिकार मिला? फिर अधिकार कब से मिला? जब अंग्रेज आ गए, थोड़ा मोड़ा लोग पढ़ने लगे, अंग्रेजों के दबाव में एडमिशन, वो भी ब्राह्मणों का वर्चस्व था, नहीं एडमिशन नहीं होता था। जैसे अम्बेडकर को एडमिशन कराने के लिए पापड़ बेलने पड़े, उनके पिताजी सूबेदार थे। अंग्रेजी सुनो ना सर, यार मेरी भी सुनो। अंग्रेजों के शासनकाल में वो सूबेदार थे, उतने बड़े ओहदा रखने के बावजूद भी उनको एडमिशन लेने में कठिनाई हो रही थी, जबकि अंग्रेजों का शासनकाल था। तो ब्राह्मण की इतनी वर्चस्व थी, वो चलने नहीं देते थे। और कह रहे हो कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार था एंसेंट टाइम में। अभी आपने बताया कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, उनके पिताजी सूबेदार थे, तो वो क्या बिना पढ़े ही सूबेदार बन गए थे? अगर पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं होता, क्या वो सूबेदार होते? अगर उनको बराबर बैठने का अधिकार नहीं होता तो क्या वो सूबेदार? ये कह रहा हूँ कि अंग्रेज का मतलब जो है, सूबेदार का मतलब है कि उनके अंडर में बहुत सारे सैनिक होते होंगे। सुनो ना सर, मैं कह रहा हूँ कि जब अंग्रेज आए ना, जब अंग्रेजों का वर्चस्व जब भारत पे आ गया, तो इनकी शक्तियाँ हो गई कम। उस पीरियड में एडमिशन हो गया, अम्बेडकर का भी हो गया, थोड़ा मोड़ा वो लोग पढ़ लिए, उसके बावजूद भी इंडिया में रहते तो नहीं पढ़ पाते जब तक वो विदेश नहीं जाते। ठीक है ना? विदेश में जा करके जो है उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी। यहाँ तो इन्होंने लोगों ने संस्कृत तक नहीं पढ़ने दिया सर। आप बात कर रहे हो पढ़ाई लिखाई की। अम्बेडकर चाहते थे संस्कृत पढ़ना, इन्होंने एडमिशन नहीं लेने दिया, संस्कृत नहीं पढ़ने दिया। कि आपके जो वेद शास्त्र में जो घटिया चीज़ें जो लिखी गई है ना, जो ये तोड़ने वाली जो बातें लिखी गई है, उसको अम्बेडकर जान जाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि अम्बेडकर जी की पढ़ाई में योगदान जो रहा है, तो वो सवर्णों का या ब्राह्मणों का है या नहीं है? उस समय जो टीचर थे ना, वो भी हेट करते थे। अम्बेडकर नाम किसने दिया? वो तो किसने दिया? ये आप कहीं सुनी सुनाई बात कर देते हो। तो ये भी सुनी सुनाई हो? बिल्कुल है। मतलब हम जो अम्बेडकर नाम का कौन सा टीचर था बता दीजिए, मुझे प्रूफ दीजिए। अम्बेडकर नाम का कौन सा टीचर था जो उन्होंने नाम ले लिया? प्रूफ दे देंगे आपको। आपको इनके धर्मशास्त्र जो वेद पुराण है ना, पढ़ना चालू करो। अब जब तक आप पढ़ोगे नहीं, इनकी सच्चाई पता नहीं लगेगी। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जाति में मत बटो, एक रहो। एक रहेंगे तो नेक। आपने जातियाँ बांट दी पहले, अब कह रहे हो कि एक हो जाओ। हाँ, कैसे एक हो जाएंगे? आपने जातियाँ ही क्यों बनाई? मैं जो समर्थक हूँ, तो वो जो आदि अनादि काल में जो सनातन धर्म था उसका समर्थक आज भी हूँ मैं, और वो जातिवादी मानसिकता। आप लोग ये चाहते हो कि आपने जो बोया है उसको काटना नहीं चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि आपने जो कर्जा दिया, उसको ये समाज वापस नहीं करेगा क्या? समाज, हमने कर्जा क्या दिया? हमने कर्जा ये दिया, कर्जा आप लोगों ने ये दिया कि किसी को अछूत बना दिया, लोगों ने किसी को शूद्र बना दिया, किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। अब आज ये समाज पढ़े लिख रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन जब कहीं कहीं आ रहा है, तो मिर्ची क्यों लग रही है? पढ़ाई लिखाई में तो हम लोगों का सहयोग है। आज भी देखो, क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, उनके घरों में मेहनत मजदूरी करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या वो मना थोड़ी करते हैं? कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन जब वो बच्चा सरकारी नौकरी में पहुंच जाता है और बाद में वो रिटायर हो जाता है, तो वही क्षत्रियों को और सवर्णों को गालियाँ बकता है। फिर तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय आसमान से जमीन लेकर के आए थे क्या? जमीन लेके नहीं, आज भी वो सहयोग करते हैं। यहाँ पे जो बंटवारा है, पार्टिकुलर बंटवारा कहाँ हुआ है? कल भी 90% की जो आबादी है उनके पास भूमि ही नहीं है। हर वर्ग में हर तरह के लोग हैं।
तो आप लोगों ने जो पढ़ लिख करके एक शोषण करने का एक जो तंत्र बना लिया था, तंत्र जो बना लिया था, मैं कह रहा हूँ कि अब क्या दिक्कत है, तंत्र जो बना लिया था, और जो वेद पढ़ने का जो सुनो ना, वेद जो पढ़ने का अधिकार सिर्फ शूद्रों को ही नहीं था, महिलाओं को तक को भी नहीं था। महिलाओं को आपका वेद जो है ना शूद्र कहता है, और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि आपकी जो ये महिलाओं के खिलाफ जो आप लोगों ने जहर उगला है ना कि वैश्य शूद्र और स्त्री पाप योनि है, ये सारी चीज़ें आपकी मानसिकता दर्शाती है। 2-4 किताबें पढ़ के आओ, गार्गी कौन थी, अपाला कौन थी, घोषा कौन थी। अगर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो वो वेदों में मंत्र ऐड करते? कौन सी दुनिया में हो, कौन से वेदों में मंत्र ऐड कर दिया? वो उस समय की विद्वान महिला थी कि नहीं? किस समय की थी? संस्कृत की विद्वान महिला किस समय की थी? किस समय की थी? वैदिक काल में। वैदिक काल में गार्गी थी? हाँ। अच्छा, तो गार्गी अपाला गार्गी वैदिक काल में थी? ये महिला थी क्या? वेद काल, वेद सुनो सर, वेद सुनो ना सर, वेद में रामचंद्र का जिक्र नहीं है, कृष्ण का जिक्र नहीं है, विष्णु का जिक्र नहीं है, दुर्गा, काली, महेश, शंकर, किसी का जिक्र है नहीं, सिर्फ इंद्र का जिक्र है। और वहाँ पे गार्गी को घुसेड़ दिया आपने। अभी क्या है कि आपको बहुत कुछ और पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ है उसमें, लेकिन इतना बड़ा है ना, वो कई समय में लिखा गया, इतना कुछ बड़ा विस्तृत ज्ञान, ये थोड़ी कि 10-20 साल में वो कवर हो जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका द्रोणा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखी। तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि भाई इनका जो धर्मशास्त्र है, जो वेद और पुराण है, इनको मैं ये कहता हूँ कि आप पढ़ना चालू करो। जब तक पढ़ोगे नहीं, हाँ मैं आपसे इतना निवेदन ये करूँगा कि आप जो उसको समीक्षक के तौर पे पढ़िए, आप उसको भक्त बन करके मत पढ़िए। जब आप भक्त बन करके पढ़ेंगे तो उसमें खामियां क्या है, आपके खिलाफ क्या लिखा गया है, वो कभी भी पता नहीं चलने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप एक समीक्षक के तौर पर, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे कोई भी धर्मशास्त्र हो, उसको ज़रूर पढ़िए। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि शूद्र जो है आज से धर्मशास्त्र पढ़ना स्टार्ट कर दो और समीक्षक के तौर पर पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज भी आप इस बात को स्वीकारिए कि दलितों की स्थिति ऐसी आज भी गाँव में है कि उनको पीटा जाता है और कहा जाता है घर में ही रहना, वोट देने की जरूरत नहीं है। अरे कई ऐसी जगह हैं जहाँ दलित सवर्णों को पीटते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं है। अभी वो एक वीडियो वायरल हुई थी, तो किसी ने एक जाति सूचक शब्द बोल दिया था, चमार बोल दिया था, तो उस चमार जाति के लोगों ने, उस लड़के ने उसको इतना मारा कि बता बोलेगा चमार का, बता बोलेगा चमार। तो ये जो पावरफुल है वो करता ही है, डोमिनेट करता है वो, चाहे वो सवर्ण हो या अवर्ण हो, कोई भी हो। तो देखो जात बरादरी में कुछ नहीं है। अभी देखो, अभी जागरूकता जब आ रही है, अभी सुनो सर, अभी जब जागरूकता आ रही है ना, तो लोग लड़ना सीख रहे हैं धीरे धीरे। ये तो अब एक्शन का रिएक्शन आपको नजर आ रहा है कहीं कहीं। ये ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं था। ये जागरूकता आपकी नहीं है, ये बहुत पुरानी जागरूकता है। नहीं, क्योंकि अम्बेडकर जी ने उस समय में प्रोटेस्ट कर दिया था, है ना। और चौधरी जगजीवन राम जी उस समय में, जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय में प्रोटेस्ट कर दिया था उन्होंने। ठीक, तो उस समय ताकत थी तभी तो उनके अंदर व्यक्ति विशेष के तौर पे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था सर। अब आप गरीबी की बात करते हो तो चौधरी जगजीवन राम जी, रेवोल्यूशन चल रहा था, देश को आजाद कराने की बात हो रही थी, तो उसमें सब मिल करके कर रहे थे। उसमें अकेले जगजीवन राम का क्या योगदान है? नहीं, जगजीवन राम जी उस समय पावरफुल व्यक्ति थे या नहीं थे? अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हुई तो उसमें सभी जातियों को मिला करके एक नेता कांग्रेस ने बना दिया कि भैया जगजीवन राम दलितों के नेता हैं, उनका वोट लेना है, तो एक नेता बना दिया। जैसे पहले आप लोगों ने वाल्मीकि को एक, जैसे ब्राह्मण क्या किए कि वाल्मीकि को एक वो बना दिया, भगवान बना दिया महर्षि वाल्मीकि। यादव का एक भगवान बना दिया कृष्ण, क्षत्रिय का एक भगवान बना दिया रामचंद्र। ऐसे जातियों में आप लोगों ने अलग अलग भगवान बांट दिए और सारे जो समुदाय के जो लोग हैं उनको यूनाइट करने की आप लोगों ने कोशिश करी। अभी यूनाइटेड करने की कोशिश करी ना, एकता लाने की कोशिश करी ना। आप तो एकता लानी तो अच्छी चीज है। एकता नहीं, फिर अभी तो आप बोल रहे हो। मैं एकता की ये मेरा मायने, हमारी एकता का ये मायने है कि जो ब्राह्मण 3.5% है तो अल्पसंख्यक है, ठीक है ना। शूद्र है 90%, इन्होंने शूद्र को अलग बांट दिया, 90% है। अगर शूद्र इनके धर्म को अच्छी तरीके से पढ़ लेगा ना, मैं तो कहता हूँ ऑन कैमरा की शूद्रों